बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और नई गुफ्तगू में एक और नए मेहमान के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मंसूर अली थेबो साहब, जो कि पिछले इलेक्शंस में इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं और बार पॉलिटिक्स में एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एडवोकेसी और जो है मंसूर अली थे वो साहब की जो पर्सनल एडवोकेसी है उनके हवाले से। अच्छा सर, आप अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो है इब्तदाई तालीम एजुकेशन कहाँ पर गुजरी और कैसे गुजरी। थैंक यू कमरान भाई। आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। असल में बात यह है कि कमरान भाई, मैंने जो शुरुआती तालीम हासिल की, मैं एक छोटे से शहर कोटड़ी मोहम्मद कबीर से मेरा ताल्लुक़ है, जो डिस्ट्रिक्ट नुशरफरोज से। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। और उसके साथ मैंने जब तालीम हासिल की तो मैंने किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के उसके बाद जो है डिग्री जो लॉ की वो मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यूनिवर्सिटी से की, खैरपुर से। और मेरी जो तालीम थी वो पूरी मुकम्मल जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में थी। कमरान भाई, मेरी जो इस फील्ड में मैं आया ना, लॉ की फील्ड में, असल में मेरा बेसिकली जो मेरी चॉइस थी वो डॉक्टरी थी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मगर गरीब होने के नाते मैंने जब देखा कि मैं इस फील्ड में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आपकी मजबूरी होती है, आपकी गुर्बत। तो उस वजह से मैंने उस फील्ड को छोड़ा। लॉ की फील्ड मेरे वाल साहब की चॉइस थी, तो उसने कहा कि आप एक अच्छे लायर बनो। जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो उस वाल साहब के उस विज़न को मैंने आगे बढ़ाया और आज तक मैंने नहीं रुका हूँ। मेरा वाल साहब 2022 में फ़ौत हो गया, वफ़ात पा गया, इंतकाल हो गया। तो उसकी जो नसीहत थी, आज भी मैं गरीब लोगों की जो है वो फ्री में मदद करता हूँ। और मैं कभी पैसों को मैंने अहमियत नहीं दी। मैं कोशिश करता हूँ कि गरीब आवाम जो मज़लूम है उनका मैं साथ दूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स में मोब वतन ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता हूँ। और मेरा जो मंशूर है, मेरा जो विज़न है, अगर आप गरीब लोगों की मदद करेंगे ना, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। अच्छा, आपने जो है इनिशियल स्टेज खैरपुर में गुजारा, तो जो पिपलेज पीरियड है वो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए और किसके अंडर आपने वो पिपलेज पीरियड जो है कंप्लीट किया। सबसे पहले मैं बताने में कोई भी गुरेज नहीं करूँगा। जिस शख्सियत के मैंने चैम्बर ला चैम्बर मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया वो था एडवोकेट निसार बम्बरो साहब, जो इस वक्त सिटिंग जस्टिस हैं हाई कोर्ट में। तो ये मेरे लिए एक बायज़ फ़ख्र था कि मैंने अपना जो 6 मंथ का जो टाइम था, मैंने वो अपने सीनियर एडवोकेट निसार बम्बरो साहब के चैम्बर में वर्क किया। और मेरा जो काम था, हमारा काम जो है वो तकरीबन क्रिमिनल पे था। और निसार साहब जो है वो ऑलराउंडर थे, हर चीज़ में वो बेस्ट थे। तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। अच्छा, जो है खैरपुर की प्रैक्टिस छोड़कर आप कराची शिफ्ट हुए, क्या वजह थी कि कराची आपने प्रैक्टिस के लिए इंतखाब किया। असल में मैंने वहाँ पे जब मैं इनरोल्ड हुआ 2018 में, तो मेरी प्रैक्टिस जो थी तकरीबन मैं 2016 में सर निसार बम्बरो साहब को मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं मुसलसल अपनी जद्दोजहद और मेहनत से जब मैंने देखा कि मैं एक वकील बन चुका हूँ 2018 में, तो मैंने डिसाइड किया उसी दिन। उसके साथ मेरे वाल साहब की ये विश थी कि मैं कराची में आऊँ और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने अपने वाल साहब की उस विश को पूरा किया, ताकि मैं एक नौजवान जो मैंने खैरपुर से अपना सफ़र स्टार्ट किया था, वो मैंने अभी तक जारी रखा है कराची में। और उसी मेहनत के साथ कि इंशाल्लाह कामयाबी जो है हमारे पाँव ज़रूर चूमेगी। अच्छा, निसार भमरू साहब का यकीनन वो पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, एक बड़ा नाम है। तो एक सीनियर का हमेशा जूनियर ही बता सकता है कि सीनियर कितना सपोर्टिव है।
आपके सीनियर कितने सपोर्टिव थे, स्पेशली खैरपुर के या फिर कराची के, दोनों के? मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम का तारीफ़ कर सकूं, क्योंकि उन्होंने जो टाइम मुझे दिया वो मेरे लिए एक ऐसा वक्त था जिसमें मैंने उस वक्त इनिशियल स्टेज थी मेरी सीखने की। तो मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि निसार साहब तकरीबन हाई कोर्ट सक्खर में काम करते थे। तो मैं शाम को 6 बजे उनके चैम्बर में जाता था और वहाँ पे हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो निसार साहब के साथ गुजारने पड़ते थे। तो उसके बाद जो मैंने उसकी शफ़क़त देखी, निसार साहब सिर्फ़ एक मेरा सीनियर नहीं, हमारा दोस्त जैसा, भाइयों जैसा दोस्त था। तो निसार साहब ने हमेशा अपने नौजवान, तकरीबन आप देखेंगे खैरपुर में तो आधा से ज़्यादा बार जो है वो उनकी जूनियर हैं। तो ये मेरे लिए भी एज़ाज़ की बात है कि मैं उनका जूनियर था। अच्छा, ये भी तासर पाया जाता है कि सीनियर्स सपोर्टिव नहीं होते, जस्ट फाइलें उठवाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है आपकी नज़र में? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, आप मेहनत करेंगे, जब आप फील्ड में उतरेंगे तो ये देखिए ये चीज़ें करनी पड़ती है आप लोगों को। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं, आपको कोड का जो डेकोरम है, जब तक आप वो नहीं सीखोगे तब तक आप एक अच्छा वकील नहीं बन सकते। तो जो सीनियर का हुक्म होता है, पहले आप उसको देखें और उसको उस पे काम करें। ऐसे नहीं है कि यार सीनियर जो है वो फाइलें उठाता है। नहीं सर, फाइलें कभी नहीं उठाई। हमें हमारा सीनियर, हमें इस पे फ़ख्र है कि हम एक ऐसे सीनियर के पास थे जिनके तकरीबन 10 से 15 जूनियर हम पीछे चलते थे। तो मैं समझता हूँ कि यही तो कामयाबी होती है कि आप सीनियर के हर कदम के साथ कदम रखें। अच्छा, जब आप कराची शिफ्ट हुए, मेंबरशिप अपनी ट्रांसफ़र करवाई, तो फर्स्ट टाइम ज़ाहिर सी बात है न्यू कराची में आप आए थे, तो वो पीरियड कैसा गुजरा आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा? असल में मैं जब 2019 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे एक सीनियर चॉइस किया और उसके पास मैंने काम स्टार्ट किया यहाँ कराची में। कराची है कि ईशा की बड़ी बार है, तो यहाँ पे पहले मुझे सीनियर ने बोला था जब मैं आ रहा था कि भाई आप कराची जा रहे हो, ठीक है, आपको पाँव रखने की जगह मिले तो आप वहाँ पे खड़े हो जाना, सोने की जगह जो है आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो मैंने उस विज़न को मैंने देखा और उस पर काम किया। हकीकत ये है कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे बहुत मुश्किलातों से यहाँ पे फेस किया और उसके साथ मैं सीनियर के पास तकरीबन 1 साल रहा। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट किया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब गया और इस वक्त मैंने क्रिमिनल, सिविल और फैमिली जो केसेस है तकरीबन 400 से ज़्यादा मैंने डिस्पोज ऑफ किया है। अच्छा, जब यहाँ पर आप ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की, तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आपने क्लाइंटेज किस तरह से बनाई, कैसे यंगस्टर्स को टिप्स देना चाहेंगे? असल में बात यह है कि मैं जब यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरी आदत थी, हैबिट थी, मैं कोर्टों में बैठता था। तो वहाँ पे कोर्टों में जाके अब जब आप अपीयरेंस देंगे ना तो क्लाइंट आपको देखेंगे। जब आप एक केस जब आप उसको अच्छी तरह से चलाएंगे, आप कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागो, पैसे आपके पीछे भागेंगे। सिर्फ 5 साल जो है वो आप मेहनत इतनी करें कि लोग जो है वो आपको खुद देखें कि ये कितना वकील अच्छा है। मैंने यहाँ पे जब मैंने केस पहला चलाया था तो मैंने क्रॉस कर रहा था, तो उस वक्त 2018-19 में मावा गुटखा एक्ट आया था न्यू। तो मुझे केस मिला, मैंने जब उसकी स्टार्टिंग की और क्रॉस अपने मेहनत से किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद क्लाइंटेशन बनती गई और आगे में जो क्लाइंटेशन है, जब अपीयरेंस आपकी होगी कोर्ट में तो आप क्लाइंट खुद ब खुद आएंगे। अच्छा, ज़्यादातर केसेस आप कौन से मैटर्स आपको जो है इजी लगते हैं या कौन से डिफ़िकल्ट लगते हैं? असल में हर मैटर डिफ़िकल्टी होता है, मगर उसमें जो एक वकील की जो नॉलेज होती है, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो आपको मिलेंगे जो क्रिमिनल पे काम करते हैं, सिविल पे काम करते हैं,
फैमिली पे काम करते हैं, और बहुत सारी फील्डें हमारे इस वकालत के पेशन में भी है, जिसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि हर बंदा अपनी उस फील्ड को लेता है जो जिस फील्ड में उसको आसानी मिलती है और उसमें उसकी नॉलेज होती है। तो मैंने जो चॉइस किया, तो जब मैं एक सीनियर के पास जब 2016 में मैंने स्टार्टिंग की, तो वो एक क्रिमिनल का बेहतरीन वकील था। तो मैंने जहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो क्रिमिनल से की। तो उसके बाद मेरे पास तकरीबन मैंने क्रिमिनल के 380 केस डिस्पोज ऑफ किए, और उसके साथ मैंने फैमिली जो है 55 केस मैंने वो डिस्पोज ऑफ किए। और सबसे ज़्यादा जो टफ़ फील्ड होती है वो है सिविल की। तो मैंने कोशिश की कि सिविल में भी अपने आप को मनवाना है। तो मैंने तकरीबन 30 केस जो है वो सिविल के लिए। तो मुश्किल कोई भी फील्ड नहीं, अगर नौजवान एक अपनी मेहनत से अगर सोचे ना कि ये काम मैं करूँगा तो होगा। अगर वो सोचेगा यार ये काम मैंने कभी किया नहीं है, मैं क्यों करूँ और मैं इसमें नहीं इंटरेस्ट हूँ, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। आपको हर काम मेहनत से करना है, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी अल्लाह पाक देगा। अच्छा, जब अप्स एंड डाउन आते हैं वकालत की फील्ड में, क्योंकि ये एक बड़ी फील्ड है, इसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, तो इसमें किस तरह से एक यंगस्टर खुद को स्टेबल रखे? असल में ये फील्ड बहुत एक वसी फील्ड है। इसमें मुश्किलात और तो आते हैं, बिल्कुल ये हकीकत है कि एक नौजवान जब वकील वो बन के आता है तो उसके आगे एक बड़ा मिशन होता है कि मैं कैसे स्टेबल होगा और कैसे मेरी वकालत चलेगी, और जब तक वकालत चले तो मैं क्या करूं। तो ये एक बड़ा इम्तिहान होता है एक नौजवान के लिए। मेरे सामने भी ऐसी फील्ड 2019 में मेरे पास काम ये आया, जब मैं यहाँ पे कराची में शिफ्ट हुआ था। तो उसके बाद मैंने देखा कि शुरुआती जो 2 से 5 ईयर से आपके लिए मुश्किलात हैं, और उसके बाद अगर आप इससे गुज़र गए तो इंशाल्लाह कराची समंदर है और आपको वो बहुत कुछ देगी। अच्छा, आप जो है सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक मैंने कहीं पे पोस्ट भी पढ़ी थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि क्या तंजीम है, कौन सा काम करती है और आपका उसमें क्या रोल है? असल में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मूव वतन ऑर्गेनाइजेशन ये मेरी तंजीम है, और मैं इसमें इस वक्त वाइस चेयरमैन लायर्स विंग पाकिस्तान हूँ। क्योंकि मैंने जब 2018 में वकालत मुकम्मल की तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ, पहली बात है कि वकील को सोशल होना चाहिए। अगर आप सोशल नहीं होंगे, आप लोगों के हकूक़ के लिए बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो सकता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन में मूव वतन ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेंबर 2018 में मैं वहाँ पे मुंतखब हुआ। उसके बाद मुझे उन्होंने मेरी मेहनत देखी, जब मेहनत देखी तो 2020 में मुझे कराची डिवीज़न का सदर बनाया गया, और उसके बाद मैं चीफ़ कोऑर्डिनेटर रहा और बहुत सारी पोस्टों के होते हुए डायरेक्ट कंप्लेंट सेल रहा। उसके बाद मैं आज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हूँ। तो जो हमारी ह्यूमन राइट्स हैं ये लोगों के हकूक़ के लिए काम करती है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम करें। हमारा मंशूर जो है वो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया गया है, जिसमें इस्लाम की सरबुलंदी और उसके साथ हमारा मंशूर जो है वो लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम करना है, जिसमें हमने हज़ारों अफराद की पूरे पाकिस्तान में हमारे वकला की टीम है जो फ्री ऑफ कास्ट लोगों के जो है मसाइल सुनती हैं, और उसके साथ जो लीगल हेल्प है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, आपने ह्यूमन राइट्स में काफ़ी वक्त गुजारा है, वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे केसेस आए होंगे, तो उनमें आपका सबसे यादगार केस या डिफ़िकल्ट केस या थोड़ा सा कहते हैं कि बिल्कुल ही एक अलग किस्म का केस, तो आप वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को शेयर करें। असल में मेरे प्यारे भाई, जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मूव वतन ऑर्गेनाइजेशन वो हमारी जो तंजीम है पूरे पाकिस्तान में काम करती है। हमारी ह्यूमन राइट्स के पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेज़ हैं, और वहाँ से भी दोस्त जो है वो केसेस हमें रेफ़र करते हैं। अगर कराची का कोई होता है तो मैं यहाँ पे उसका जो है वो काम करता हूँ।
तो मेरी जो यादगार केसेस हैं उसमें सबसे बड़ा केस जो है यहाँ पे टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ केसेस करना था, जिसमें मैंने कोशिश की कि टैंकर माफिया यहाँ पे लोगों को कुचल कर मार रहे थे, मगर अफसोस की बात है कि जो उसमें सेक्शन ऐड हो रहे थे तो वो सेक्शन जो है बेलेबल थे, जिसमें 320 थे। मैंने कोशिश की, एक मेरे पास केस आया बल्दिया का, जिसमें मैंने देखा एक गरीब माँ जिसके तकरीबन 9 बच्चे थे, उसके हस्बैंड को एक टालर टैंकर ने कुचल कर मार दिया। तो उसके बाद मैंने देखा यार कि इसमें जो सेक्शन है वो 320 है। मैंने जब फाइट की, मैंने उसके बेल में भी फ़ाइट की, उस टैंकर जब रिलीज़ करने के लिए आए तो उसमें भी मैंने फ़ाइट की, मगर मैं कामयाब नहीं हो सका क्योंकि सेक्शंस जो थे वो बेलेबल थे। फिर मैंने कोशिश की कि क्यों ना, जब रिपोर्ट आई उस टैंकर की, तो उस टैंकर की रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि ये टैंकर जो है वो मिनी ट्रक है। जब मैंने मिनी ट्रक उसको मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मिनी ट्रक है तो इसको कन्वर्ट क्यों किया गया टैंकर में। जब मैंने उस पर मैंने अपनी नॉलेज और मोटर व्हीकल एक्ट मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि ये विदाउट एक्साइज ये चेंज नहीं कर सकते। एक्साइज में इनको नंबर चेंज करवाना पड़ता है। जब मैंने उस पर काम किया तो उसका सेक्शन 5 था मोटर व्हीकल का। तो मैंने जब आईओ साहब से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी मेरे साथ तावन किया और मैंने उसको ये चीज़ें बताई, तो उसने अपने सीनियर्स को बताया, एसपी से भी उसने परमिशन ली। उसके बाद मैंने इस पर सेक्शन 322 ऐड कराया। जब मैंने 322 ऐड कराया तो उसमें जब 322 आ गया तो वो होता है दियत का, कि भाई आपने एक मासूम बंदे को मार डाला, उसका कम से कम दियत तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि बस बेलेबल सेक्शन है तो आप लोगों को मारते रहो। कराची में एक ये बड़ा, यहाँ पे आपने अभी रिसेंटली भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें काफ़ी लोगों को कराची में मारा गया इन टैंकर्स माफिया ने। फिर रोड भी बंद किए, मगर मेरा आवाज़ ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से मैंने हमेशा उजागर किया है और मैंने तकरीबन मैंने बहुत सारे लेटर्स इशू किए इस पर, जिसमें मैंने सीएम सिंध को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और बहुत सारे मुतलका जो आईजीज़ है, आईजी ट्रैफिक या इन सबको मैंने सेंड किया। उसके बाद गवर्नर साहब ने मोटर व्हीकल में तरमीम की। यही तो आपकी कामयाबी होती है, जब आप एक इशू को हाईलाइट करें ना और उसमें आपको कामयाबी मिले। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई गुफ्तगू में, नए सवालात, नए मेहमान के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह ने जवाब।